हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाएं यानी कि 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित आपके हर एग्जाम में 1 2 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत की पंचवर्षीय योजना। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके हर एग्जाम के लिए यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अपने सोनम मैम के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, O2 एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम जान लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजना क्या है दोस्तों? तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गति देने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम नीति आयोग। तो नीति आयोग नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कर दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहले योजना आयोग थी दोस्तों, उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया। और किसकी अध्यक्षता में? आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। ठीक है, अब हम देखेंगे, चलिए आगे। नीति आयोग के जो पहले और वर्तमान अध्यक्ष हैं वह कौन है? तो नीति आयोग के पहले और वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? यह काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वह थे आपके अरविंद पंगड़िया। नीति आयोग के पहले सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। लेकिन अब वर्तमान में बात की जाए तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं सुमन की बेरी, और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं VVR सुब्रमण्यम। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हम। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी और भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजनाओं को ग्रहण किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजना जो भारत में आपकी लागू की गई थी वह किस देश से लिया गया था? तो यह आपके रूस देश से अडॉप्ट किया गया था। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ यानी रूस में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को शुरू किया था। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य योजना आयोग का था। ठीक है, आइए जान लेते हैं यहाँ पे हम। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालित करना था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं थी वह कौन आपका संचालित कर रहा था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद संचालित कर रहा था। तो आइए जान लेते हैं यहाँ पे हम पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाएं टोटल आपकी कितनी पंचवर्षीय योजना रही है? 12 पंचवर्षीय योजना रही हैं। तो 1951 से लेके 2017 तक आपकी पंचवर्षीय योजनाएं का कार्य चल रहा था। तो पहली पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 56 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके 61 तक थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेके 1966 तक थी। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना जब आपकी विफल रही, उसके बाद आपका पहला योजना अवकाश लगाना पड़ा, यानी कि छुट्टी करनी पड़ी। 1966 से 69 तक आपका पहला योजना अवकाश चला। फिर इसके बाद आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, फिर इसके बाद पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर दूसरी योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी 1978 से 1980 तक। फिर तीसरी योजना अवकाश की जो आपकी घोषणा की गई थी वह 1990 से 92 तक। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना रही। तो टोटल आपकी रही 12 पंचवर्षीय योजना। और कितनी योजना अवकाश रही? तो दोस्तों आपकी टोटल 3 योजना अवकाश की घोषणा की गई थी। ठीक है, यह सभी पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम टेबल के माध्यम से समझ लिए। अब हम चलते हैं आगे, अब क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित अब हम क्वेश्चन कवर करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से लेकर 56 तक। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वह आपके हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि विकास, का विकास पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा।
अगला देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम पहली पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। यह योजना सफल रही और इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी, जबकि प्राप्त कितना हुआ था, विकास दर 3.6% आपकी प्राप्त हुई थी। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18%, प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योगों के विकास की अपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई थी। ठीक है, चलिए प्रमुख कार्य देखें तो हम पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रमुख कार्य क्या हुए थे। इस योजना के काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से लेके 61 तक। नेक्स्ट देखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आगे देखें अगला क्वेश्चन आपका है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था दूसरी पंचवर्षीय योजना का औद्योगिक विकास, औद्योगिकी जो था उद्योगों का विकास दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। यह योजना पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लक्षित वृद्धि दर देखें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 4.5% की थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा में थोड़ी सी कम 4.27% थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे दी प्राथमिकता में यातायात संचार और दी गई जिस 28% राशि व्यक्त की गई। अनेक महत्वपूर्ण वृहद उद्योग जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। तो आपको पूछा था कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात कारखाने किस योजना के अंतर्गत दौरान स्थापित किए गए थे। तो आपको पता होना चाहिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे, याद रखना है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। बात करेंगे यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपकी 1961 से लेकर 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। इसमें आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास तीनों था दोस्तों आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यह जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए दोस्तों आपके हर एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों यह आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरू की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपका है जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह जो शुरुआत की गई थी यह किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी। तो तीसरी में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम किस पंचवर्षीय योजना का सबसे असफल माना गया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना गया था। और क्यों माना गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इस योजना के असफल का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था और भारत पाकिस्तान युद्ध आपके 1965 तथा अभूतपूर्व सूखा 1966 में था। तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी असफल मानी गई थी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम किस योजना के
असफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67 और 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने के बाद आपकी योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी थी। यहाँ पे हम देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना था। इस योजना अपने लक्ष्य 5.6% वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही। प्राप्त कितना हुआ था आपका 2.5% वृद्धि दर ही प्राप्त कर पाई थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 66 से 69 तक आपकी पहली योजना अवकाश रही। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना देखेंगे। तो दोस्तों तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी? तो 3 वर्षों के लिए जो योजना अवकाश यानी कि वार्षिक योजना चलाई गई थी। अब हम देखेंगे यहाँ पे चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही आपकी 1969 से लेके 74 तक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि पर तथा सिंचाई पर महत्व कार्य आपका डी यानी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट देखेंगे किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में दोस्तों, यह आपके भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना जो थी वह आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुई थी। अब हम देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने की प्रयास किया गया। गॉडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.7% थी, जबकि प्राप्त कितना हुआ था 3.4%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही आपकी क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1974 से 78 तक। ठीक है, 74 से 78 तक आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना रही। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे हम किस वार्षिक योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो यह आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों तक ही चली थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? यह आपके पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली। वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू की गई न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम यानी कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता है प्रदान करना था। एमएनपी को डीपी दर
द्वारा तैयार किया गया था। लक्षित विकास दर 4.4% थी। वास्तविक विकास दर प्राप्त हुआ था आपका 4.8%, यानी कि जो आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वह काफ़ी हद तक सफल मानी गई थी। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम दूसरी योजना अवकाश। तो दूसरी योजना अवकाश कब लगी दोस्तों? पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद आपकी दूसरी योजना अवकाश लगी। और दूसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी दोस्तों? तो दूसरी योजना अवकाश की जो अवधि थी 1978 से 1980 थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1978 से 1980 आपकी दूसरी योजना अवकाश। दूसरी योजना अवकाश मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना चलाई। छठी पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से लेके 85 तक थी। बात करेंगे यहाँ पे हम छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो छठी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। बात की जाए अगर हम किस पंचवर्षीय योजना में शिवरामन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई, तो यह किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो यह आपके छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन आपका है किस पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया गया? तो यह आपके छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुई थी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? स्टार मार्क करिएगा, राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत को रूप में देखा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यह भी आपके छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान 1978 से 83 जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। अब हम देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। लक्षित विकास दर 5.2% थी। वास्तविक दर 5.7% थी, जिसका अर्थ यह है कि पंचवर्षीय योजना सफल रही। नेक्स्ट देखेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह थी 85 से 90 तक। ठीक है, 1985 से लेके 90 तक आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में प्रस्तुत की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यह सातवीं पंचवर्षीय योजना ही थी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि लकड़वाला समिति द्वारा गरीबों की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुई थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुई थी आपकी लकड़वाला समिति द्वारा। याद होना चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है किस पंचवर्षीय योजना में भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया था? तो यह सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही दिया गया था। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे हम सातवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल आपकी 1985 से लेके 31 मार्च 1990 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिकी उत्पादन के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रमों, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और विकास को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। लक्षित वृद्धि दर थी आपकी 5.0%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ था? 6.1%। तो याद होना चाहिए दोस्तों, यह आपकी जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी वह काफ़ी हद तक सफल मानी गई। बात करेंगे यहाँ पे हम तीसरी योजना अवकाश। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद आपकी तीसरी योजना अवकाश हो गई। तो देखेंगे तीसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो तीसरी योजना अवकाश की जो अवधि थी वह क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1990 से 92। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तीसरी
योजना अवकाश की अवधि थी। तीसरी योजना अवकाश वर्ष 1990 से 92 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह क्या थी? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 97। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मानव संसाधन का विकास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे किस पंचवर्षीय योजना के प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो आठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी वह 1 अप्रैल 1992 से 97 तक चली थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के ने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायत और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही एलपीजी यानी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन आया था। लक्षित वृद्धि दर आपकी 5.6 थी, लेकिन वास्तविक विकास दर आपका 6.8% थी, यानी कि आठवीं पंचवर्षीय योजना भी आपकी सफल थी। नेक्स्ट देखेंगे नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपकी 97 से लेके 1997 से लेके 2002 तक आपकी नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। बात करेंगे यहाँ पे नौवीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? न्याय, पूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देखेंगे किस पंचवर्षीय योजना के स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया? तो राइट आंसर हो जाएगा नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से आपका 31 मार्च 2002 तक चली। लक्षित वृद्धि दर 6.5% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 5.5% रही। योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। बात करेंगे यहाँ पे हम 10वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना आपकी कब से कब तक लागू हुई? तो 2002 से लेकर 2007 तक आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना एवं अगले 10 वर्षों की प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना था। बात करेंगे यहाँ पे हम 10वीं पंचवर्षीय योजना की अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से लेके 31 मार्च 2007 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष 8% जीडीपी विकास दर लक्ष्य रखा गया। लक्षित विकास दर 8.1% थी, लेकिन जबकि वास्तविक वृद्धि दर 7.6% रही। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया। अब हम देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से लेकर 2012 तक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था त्रिवितम एवं समावेशी विकास। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2009 की शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ था? यह 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुआ था। याद रखना, स्टार मार्क कर लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यह सभी योजनाएं आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश की गई थी। आगे देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा श्री रंगराजन समिति ने तैयार की थी। इसमें वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। लक्षित विकास दर 9% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 8% ही रही। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना रही। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि रही वह थी 2012 से लेकर 2017 तक आपका यह आपकी 12वीं योजना आपकी पंचवर्षीय योजना रही। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्र समावेशी तथा सतत विकास आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। देखेंगे यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1912 से 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली।
इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना था, उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना था। लक्षित वृद्धि दर 9% थी, लेकिन 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस बराहमी योजना के लिए 8% वृद्धि दर को ही मंजूरी दी थी। तो दोस्तों, हमने टोटल यहाँ पे 12 पंचवर्षीय योजना कवर कर लिए हैं, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, इनसे संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सब इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, एक बार 2 बार रिविजन कर लेंगे तो आपका यह पक्का हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाएं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।